उनका इतना पैसा इंडिया इजीली आ जाता है। ये समझने वाली बात है। तो क्या एक तरह से क्या हुआ कि डिजिटल करेंसी जो है ना, उससे फॉरेन रेमिटेंसेस बहुत जल्दी ट्रांसफर होंगे। 4 सरकारी बैंकों को एज एन पायलट प्रोजेक्ट रन करने के लिए इसको भेज दिया गया है, जिनमें एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। उनसे कहा गया कि एक बार ना अब आप इसको करके देखो, डिजिटल करेंसी के रूप में चला के देखो। मैं तो केवल यह समझ पाया कुल मिलाकर सरकार प्रिंटिंग से बच रही है। दूसरा, अकाउंट को इतना प्रमोट कर देगी लोगों के अंदर कि लोग अपने आप ब्लैक मनी का जो सीन है ना वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब अकाउंट में सब है तो सामने वाले का दिख रहा है। धीरे धीरे जब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाएगी तो आप सोच के देखिए। मैं माफी चाहूंगा बीच में मैं टॉपिक को कहीं और दिशा में ले जा रहा हूं, लेकिन फिर भी समझना चाहिए। क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कई बार, हमारे केंद्रीय बैंक जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो मॉनेटरी पॉलिसीज के माध्यम से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें परिवर्तन करके महंगाई में कमी करना या फिर लोगों के अंदर थोड़ा उत्साह भरने का काम जब भी करती है तो वो फेल क्यों मार जाती है। जब एक बैंकिंग का एक बहुत बढ़िया आंसर आप तैयार करते हैं ना, तो उसमें ये सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि भारत में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती, या सरकार की रिजर्व बैंक की नीतियां जो है वो देश की महंगाई के नियंत्रण में बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि अभी आरबीआई के कंट्रोल में है ही नहीं, चीजें नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप बैंक से डिपेंडेंट ना होकर के अपनी पैरेलल करेंसी लेके साथ साथ चल रहे हैं। कैश भर रखा है जेब में, बहुत दिनों से बैंक में डाला ही नहीं है उसको, उसी से काम चला रहे हैं। सरकार ये कहती है महंगाई बढ़ गई, कोई बात नहीं भाइयों, दियो इतना पैसा दियो, तो उस तरह से आप अपना काम कर ले रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि आपको डिजिटल करेंसी डिपेंडेंट कर दिया, कल को अब आरबीआई आपसे आकर बोलती है मैंने ये काम कर दिया है, मैंने रेपो रेट बढ़ा दी है, जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा इन दिनों, काफी पहले भी मैंने ये न्यूज पढ़ाई है, फेडरल रिजर्व बैंक जो उनकी है, फेडरल बैंक जो है, उसने जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, इंडिया का स्टॉक मार्केट गिर गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने यहां से निकाल के पैसा बैंक में वहां डाल दिया। वहां के जो अमेरिकन ने इंडिया में पैसा लगाया हुआ था, वो एफआईआई के माध्यम से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, वो मार्केट से पैसा निकाल के उधर भाग गए। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, उनका पैसा इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ पता है सरकार को किसके पास कितना पैसा है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर ये चीजें होने लग जाएंगी तो स्वतः ही सरकार की बहुत सी नीतियां सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी। इनके नुकसान नहीं है, फायदे ज्यादा हैं। अब में से कुछ लोग ये कहेंगे सर नुकसान भी तो हैं। बेटा नुकसान तो खाना खाने के भी हैं, देख रहे हो 4x4 हो गया हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी आप खाना बंद कर दोगे। नुकसान हर चीज के हैं। सकारात्मक अगर चीजें ज्यादा होती हैं तो अपना ली जाती हैं, एंडोर्स कर दी जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सरकार इन्हें 2 प्रकार से लागू करेगी, एक तो डायरेक्ट तरीके से, एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट मतलब सीधा आपसे कॉन्टैक्ट, और एक आप तक किसी एजेंसी के माध्यम से चीजें पहुंचाई जाएंगी। धीरे धीरे इसके बारे में और चीजें आएंगी। ये जो आज इन्होंने जो नोट जारी किया था, उसके पीछे का बड़ा रीजन ये था, हम जैसे लोग इस पर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों को बता सकें कि सरकार क्या चाह रही है। तो उम्मीद है आपको ई रूपी शब्द, ये ध्यान रखिएगा, ई रूपी ये शब्द समझ में आ जाए। एक सवाल दिमाग में और बचा रह जाएगा, और वो ये है कि सर ये तो केवल इंटरनेट डिपेंडेंट चीजें होंगी ना? जी नहीं। जब आप लोगों को आजकल ट्रांजैक्शन करने के लिए बिना इंटरनेट के भी मोबाइल से ट्रांजैक्शन करने की सुविधाएं दी जा रही हैं, धीरे धीरे ये चीजें और आगे बढ़ेंगी। बिना इंटरनेट के ही ट्रांजैक्शन सब जगह हो जाएंगे, ऐसी सरकार की कोशिश रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो जनधन मोबाइल अकाउंट वाली जिम्मेदारी है वो भी हट जाएगी। मोबाइल में ही सारा धन हो जाएगा तो जनधन रह जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आपके दिमाग में अगर कोई और भी देश है क्या जो ऐसा कर रहा है? जी हाँ, 11 देश डिजिटल करेंसी ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे देश हैं। चाइना हमसे 2 साल पहले से इसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है। भारत सरकार भी इस पर पायलट प्रोजेक्ट चला रही है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जो हैं इस पर रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया इस बारे में सोच रही है। चाइना ने हमसे 2 साल पहले ही पायलट प्रोजेक्ट रन कर दिया है। पायलट का मतलब फिर से बता दूं, कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई करके देख रहे हैं कि करके देखते हैं इनके ऊपर क्या रिएक्शंस आते हैं, सकारात्मक अथवा नकारात्मक।